हेलो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय मजिस्ट्रेट्स। मजिस्ट्रेट किन किन केसेस में कॉग्निजेंस ले सकते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये सेक्शन 190 सीआरपीसी में बताया गया है। तो वहाँ पे हम देखेंगे एक केस लॉ है। पहले हम ये देखते हैं कि कॉग्निजेंस होता क्या है। तो एक केस लॉ है सारा मैथ्यू वर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। उसमें हम देखते हैं बताया गया उसमें कि व्हेन अ मजिस्ट्रेट अप्लाइज हिज माइंड और टेक्स जुडिशियल नोटिस ऑफ द ऑफेंस, जब मजिस्ट्रेट अपना माइंड अप्लाई करते हैं या जुडिशियल नोटिस लेते हैं किसमें, विद व्यू टू इनिशिएटिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑफेंस व्हिच इज सेड टू हैव बीन कमिटेड, इसके लिए कि जिससे कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट की जा सके जो ऑफेंस कमिट हुआ है उससे रिलेटेड, जो उनके पास पेपर वेपर आए हैं उसको देख करके जब वो कोई भी स्टेप लेते हैं जिससे कि अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करते हैं जिससे कि उसमें स्टेप्स लिया जा सके क्रिमिनल प्रोसीडिंग को इनिशिएट करने के लिए, तो उसी को कॉग्निजेंस बोलते हैं। यहाँ पे कॉग्निजेंस इज इंटायरली एन एक्ट ऑफ मजिस्ट्रेट और कोर्ट। जो कॉग्निजेंस है वो पूरी तरह से मजिस्ट्रेट और कोर्ट की पावर है। मजिस्ट्रेट या कोर्ट ही कॉग्निजेंस ले सकते, कोई और नहीं। तो यहाँ पे जो हम 190 सीआरपीसी में अभी देख रहे हैं वो कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस किन केसेस में ले सकते हैं। अभी हम सेशन कोर्ट के बारे में नहीं बात कर रहे, सेशन कोर्ट का हम आगे पढ़ेंगे वो कब कॉग्निजेंस ले सकते हैं। तो 190 में मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले रहे हैं किस लिए कि जिससे कि क्रिमिनल जो ऑफेंस कमिट हुआ है उसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग को इनिशिएट किया जा सके। तो यहाँ पे कब इनिशिएट किया जाएगा क्रिमिनल प्रोसीडिंग को, जब एफआईआर हुई है। जैसे एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन हो रही, इन्वेस्टिगेशन के बाद रिपोर्ट सबमिट की जाएगी, इसी को पुलिस रिपोर्ट बोलते हैं। पुलिस रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। तो एफआईआर 154 सीआरपीसी में हुआ, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी चीज़ें होगी। 161 का स्टेटमेंट होगा, 164 का स्टेटमेंट होगा, 164 ए का मेडिकल रिपोर्ट होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। वो सब करके वो एक रिपोर्ट तैयार करेंगे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। उस रिपोर्ट को 173 सबसेक्शन 2 सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट को दी जाएगी। तब मजिस्ट्रेट 190 में कॉग्निजेंस लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे यही है कि जब इन्वेस्टिगेशन वगैरह हो करके पुलिस रिपोर्ट उनको दी जाती है तो मजिस्ट्रेट उसमें इनिशिएट करते हैं कि ठीक है अब इसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी है। तो जो भी अपना उसमें जुडिशियल माइंड अप्लाई करते हैं, जुडिशियल नोटिस लेते हैं, तो उसको बोला जाता है कि मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया है। अब ये जो कॉग्निजेंस है वो कौन कौन से मजिस्ट्रेट ले सकते हैं। तो पहला है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है वो सभी कॉग्निजेंस ले सकते हैं। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास जो है उसमें से जिनको सीजीएम ने एम्पावर किया है कॉग्निजेंस लेने के लिए वही जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास कॉग्निजेंस ले सकते हैं, सभी नहीं। तो कौन कौन से ले सकते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास में चाहे जो है सब, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास में वो जिनको सीजीएम ने एम्पावर किया है वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 190 सीआरपीसी में कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय मजिस्ट्रेट्स, इसमें सबसेक्शन 1 में सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर एनी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। यहाँ पे देखिए मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पहले क्या लिखा है, एनी, एंड मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास के पहले भी एनी लिखा है, लेकिन उसके बाद देखिए क्या लिखा है, एनी मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास स्पेशली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ अंडर सबसेक्शन 2 में टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस। तो यहाँ पे सबसेक्शन 1 क्या बोल रहा है कि मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास सभी जो है वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं। और इसमें मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास जो है वो कह रहे हैं कि सबसेक्शन 2 से जिनको पावर मिल रही है वही मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास कॉग्निजेंस ले सकते हैं। तो सबसेक्शन 2 देख लीजिए, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में एम्पावर एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास टू टेक कॉग्निजेंस अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सच ऑफेंसेस एज आर विद इन हिज कॉम्पिटेंस टू इंक्वायर इनटू अ ट्राई। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास को एम्पावर कर सकते हैं कॉग्निजेंस लेने के लिए। यहाँ पे तो सबसेक्शन 1 से क्या हो जाता है कि मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास जिनको सीजीएम ने एम्पावर किया है वो मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास कॉग्निजेंस ले सकते हैं किसी भी ऑफेंस में। अब किन किन केसेस में लेंगे, यहाँ पे देखिए क्लॉज ए सबसेक्शन का, अपॉन रिसीविंग अ कंप्लेंट ऑफ द फैक्ट्स विच कॉन्स्टिट्यूट सच ऑफेंस। अगर कोई कंप्लेंट आती है मजिस्ट्रेट के पास अंडर सेक्शन 200 सीआरपीसी में तो उसमें कॉग्निजेंस लेंगे। अपॉन अ पुलिस रिपोर्ट ऑफ सच फैक्ट्स
वही जो मैंने बताया कि एफआईआर होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, पुलिस रिपोर्ट सबमिट की जाएगी, उस पर मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेंगे। थर्ड है अपॉन इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन अ पुलिस ऑफिसर और अपॉन हिज ओन नॉलेज दैट सच ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि थर्ड वाले में कि या तो किसी पर्सन ने उनको कोई सूचना दी है या उनको खुद से कोई सूचना मिली है, तो उस पर वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए थर्ड वाले में क्लॉज सी में है अदर देन अ पुलिस ऑफिसर, तो अगर कोई पर्सन उनको कोई सूचना दे रहा है कोई पर्सन, तो वो पुलिस ऑफिसर नहीं होना चाहिए। पुलिस ऑफिसर के अलावा अगर कोई पर्सन उनको सूचना देता है तो उस पर भी वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं, या उनको भी खुद से कहीं से कुछ पता चलता है तो वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमको ये क्लियर हो गया कि कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय मजिस्ट्रेट। कॉग्निजेंस होता क्या है कि जब जो मजिस्ट्रेट है वो अप्लाइज हिज माइंड और टेक्स जुडिशियल नोटिस ऑफ द ऑफेंस विद अ व्यू टू इनिशिएटिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग। क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट करने के लिए जब वो जुडिशियल नोटिस लेते हैं या अपना माइंड अप्लाई करते हैं, तो उसको बोला जाता है कि मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया है। और ये इंटायरली एन एक्ट ऑफ मजिस्ट्रेट और कोर्ट है। और ये कौन कौन ले सकते हैं? जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास में थोड़ा रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है, इन्होंने बता दिया है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास में वही जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास कॉग्निजेंस ले सकते हैं जिनको चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने एम्पावर किया है। तो कॉग्निजेंस 190 सीआरपीसी में प्रोसेस क्या है कि पहले एफआईआर, इन्वेस्टिगेशन, पुलिस रिपोर्ट 173 सबसेक्शन 2 सीआरपीसी में, फिर वो जब सबमिट की जाती है मजिस्ट्रेट को तब 190 में कॉग्निजेंस। इसी तरह से कंप्लेंट 200 में हुई तो उस पर फिर वो मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकते हैं, या फिर अगर उनको खुद से कोई सूचना मिली है या किसी पर्सन ने दी है, कोई ऐसा पर्सन जो पुलिस ऑफिसर नहीं है, तो उस पर वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं। क्लियर है? थैंक यू।